आज हम देखेंगे मानव रोग। मानव रोग में है जैसे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, जैसे परजीवी। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसमें हम पहले देखते हैं कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें होता है मलेरिया होता है, पायरिया होता है, सोने की बीमारी, निद्रा रोग, पेचिस, कालाजार। तो पहले तो प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ आ रहा है, ठीक। तो प्रोटोजोआ से हम थोड़ा इंग्लिश वर्ड है प्रोटो, प्रोटोकॉल को फॉलो करती है। कौन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, तो रिया करती है। तो पहली बात तो रिया वाला जो आएगा मलेरिया और पायरिया। और यहीं पे देखिए जीवाणु में डिप्थीरिया भी दिया है, तो और गोनेरिया भी दिया है, निमोनिया भी दिया है, तो ये नहीं रहेगा। सिर्फ दो प्रोटोकॉल को कौन फॉलो करता है, तो सिर्फ दो लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। कौन? एक मलेरिया और एक पायरिया, ठीक है। तो अब देखेंगे मलेरिया और पायरिया और प्रोटोकॉल। अगर प्रोटोकॉल को फॉलो करना था लेकिन प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि नींद में थे, मतलब सोने की बीमारी लगी थी, इसीलिए प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर पाए, सोने की बीमारी लगी हुई थी। तो निद्रा रोग हो गया। फिर अब पेचिस। अब मान लीजिए किसी को बोल दिया गया कि तो यहीं बैठना है, ऐसा प्रोटोकॉल हमने बना दिया, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा तेज़ मतलब उसे फ्रेश होने जाना है, पेचिस हो गया उसे, तो फिर वो भी प्रोटोकॉल तोड़ेगा। तो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल टूट गया, क्योंकि उसके पेट में पेचिस की बीमारी है। काला जार, काला जार है, मतलब जार जो है वो काले रंग का है और दिख ही नहीं रहा। लोग बोले कि इस जार को सुरक्षित कहीं रख दो, अब काला काला जार है, वो दिख ही नहीं रहा, तो काला जार टूट गया। काला जार गिर के टूट गया, मतलब प्रोटोकॉल जो है वो टूट गया, प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ। तो यहाँ पे भी हो गया। तो मतलब कि प्रोटोजोआ से होने वाले जो रोग हैं, कुल 5 रोग अच्छे से याद हो गए। एक तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, निद्रा रोग, पेचिस एंड कालाजार। अब हम देखेंगे इससे प्रभावित होने वाले अंग क्या हैं। मलेरिया, मलेरिया जब भी होता है तो मलेरिया द्वारा तिल्ली एंड आरबीसी ये प्रभावित अंग है। और इसमें जो परजीवी होता है वो है प्लाज्मोडियम। कौन सा परजीवी होता है मलेरिया में? तो प्लाज्मोडियम। तो देखिए मलेरिया और रिया आ रहा है, तो रिया जो है वो क्या पहनती है, तो रिया प्लाज्मो पहनती है, तो प्लाज्मोडियम। और जो रिया है, रिया कैसी है, तो रिया मादा एनाफिलीज है। रिया जो है मादा एनाफिलीज है, मादा है, तो मतलब एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज। और इसके जो लक्षण होते हैं वो ठंड के साथ बुखार होता है। तो हमने तो पहले ट्रिक याद किया कि प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। फिर इसके वाहक मच्छर मतलब मादा एनाफिलीज। परजीवी कौन सा होता है, तो रिया क्या पहनती है, तो रिया जो है मॉल से जाके क्या लाती है, प्लाज्मोडियम। पायरिया देखेंगे, पायरिया कहाँ होता है, मसूड़ों में होता है। और इसमें परजीवी कौन सा है, तो पायरिया जो है ना इतना छोटा होता है कि वो दिखता नहीं है, इसलिए उसको लोग जो डॉक्टर्स होते हैं जब भी दांत का वो देखते हैं तो वो लेंस से देखते हैं। मतलब अमीबा, छोटा सा जीव है, मतलब अमीबा, एंड अमीबा जिंजीवेलिश। और ये मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी, मतलब देखिए प्रोटोकॉल फॉर टूट गया, क्योंकि सोने में थे, नींद में थे। तो सोने की बीमारी मतलब मस्तिष्क, ये प्रभावित अंग कौन सा होता है, मस्तिष्क होता है। दिमाग में हमेशा सोने के लिए है कि मुझे सोना है, तो निद्रा रोग हो गया, मस्तिष्क। फिर है इसमें कौन सा परजीवी होता है, तो ट्रिपेनोसोमा। कौन सा परजीवी है, ट्रिपेनोसोमा। तो ट्रिपेनोसोमा जो है वो सोने की बीमारी का परजीवी है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, इसमें आ रहा है सोना और इसमें आ रहा है सोमा, तो ट्रिपेनोसोमा जब आएगा तो सोने की बीमारी का क्या हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा। इसकी जो वाहक मच्छी होती है सीसी मक्खी होती है, सीसी मक्खी होती है। मतलब देखिए जब अगर कोई बहुत निद्रा रोग से पीड़ित है, उसको लाख कोई सीटियाँ मारे, सी शी करता रहा बट उसकी आँख नहीं खुलेगी, तो सीसी मक्खी जो वाहक होती है सोने की बीमारी की, बहुत नींद के साथ बुखार आ जाता है इसका। ये पेचिस हम देखेंगे, पेचिस का क्या होता है, आंत। पेचिस से जो प्रभावित अंग है वो आंत है। और इसकी भी पेचिस जब भी होता है ना तो छोटे छोटे कीटाणु पेट में चले जाता है। मतलब एंट एमीबा तो होता ही है, लेकिन हिस्टोलिटिका होता है। मतलब अगर किसी को पेचिस हो गया है तो वो इंसान लोटपोट हो जाता है, तो हिस्टोलिटिका है, तो हिस्टोलिटिका हो गया। और यहाँ पे क्या था, जिंजीवेलिस था, एंटी अमीबा ही था लेकिन जिंजीवेलिस था। और पेचिस के जो वाहक नहीं दिया है। और पेचिस से क्या होता है, श्लेष्मवा एवं खून के साथ दस्त होता है। अब देखेंगे कालाजार। कालाजार में क्या होता है, अस्थिमज्जा जो है प्रभावित अंग है, अस्थिमज्जा प्रभावित अंग है, कालाजार में अस्थिमज्जा प्रभावित अंग है। परजीवी कौन सा होता है, लिस्मैनिया डोनावानी, लिस्मैनिया डोनावानी इसका परजीवी
जो परजीवी होता है, लिस्मेनिया डोनावानी। तो देखिए डोनावानी से ऐसे, लिस्मेनिया से ऐसे याद कर लेंगे ना कि काला जार जब टूट गया, ठीक है, जब काला जार टूट गया तो सब लोगों ने बोला कि अ, अब तुम्हें निया मतलब नया नया देना पड़ेगा। डोनावानी मतलब नया देना पड़ेगा, काला जार मतलब नया देना पड़ेगा। लिस्मेनिया डोनावानी, इसका वाहक मच्छर होता है, बालू मक्खी, और इसमें तेज बुखार होता है। तो हमने प्रोटोजोआ से होने वाले रोग देख लिए, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। अब हम देखेंगे जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। विथ ट्रिक एक कनेक्ट करके मैंने चीज़ों को याद कराया है, तो इसलिए याद हो गया होगा। अभी खुद आप इसके से क्वेश्चन करेंगे तो याद हो जाएगा। जीवाणु, बैक्टीरिया से होने वाले रोग जैसे देखेंगे, इसमें कौन कौन से पहले रोग आते हैं। बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया, जीवाणु, ठीक है, जीव, इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे। भाई जीवाणु है तो जीव हो सकता है, जीव में देख लेंगे क्या क्या है। तो देखिए टिटनस मतलब जीव से जीवित भी हो सकता है ना, टिटनस। टिटनस टिटनस हो गया, ठीक है, टिटनस। फिर हैज़ा है, टाइफाइड है, क्षय रोग है, अब डिप्थीरिया है, प्लेग है, काली खांसी, निमोनिया, गोड़, गोनेरीज, सिफिलिस। तो जैसे हमने वहाँ प्रोटोकॉल से याद किया था, ऐसे हमने यहाँ पे जीव से याद करेंगे। टिटेनस, तो टिटनेस की हमें जो होती है ना, बोलते हैं कि टिटनेस का सुई लगवाना पड़ेगा। तो बंदर या फिर कुत्ता वत्ता काट लेता है तो टिटनेस का सुई लगवाना पड़ता है। तो किसी ने जीव ने ही काटा है, किसी जीव ने ही काटा है। हैज़ा, हैज़ा क्या होता है? तो हैज़ा भी ऐसे ही होता है कि कोई जीव है, किसी जीव के द्वारा जो किसी जीव के द्वारा ही मनुष्य को ये रोग होता है, हैज़ा। टाइफाइड, टाइफाइड भी बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर वच्छर काटने लगता है तो उससे टाइफाइड, मतलब किसी जीव ने ही काटा है, ठीक है। फिर क्षय रोग, क्षय रोग मतलब आजकल जो छोटे छोटे जीव हैं यही सबसे ज़्यादा रोग पे छाए हुए हैं। तो क्षय रोग हो गया, मतलब कौन छाया हुआ है, क्षय से छाया, छाया हुआ कौन है? तो जीव है, छोटे छोटे जीव जो है वही छाए हुए हैं, तो क्षय रोग। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से क्या हो जाएगा? डेप्थ तक जीवाणु ही जाते हैं। डेप्थ तक कौन जाता है? तो डेप्थ तक जीवाणु ही जाते हैं। भाई प्रोटोकॉल में थोड़ी आया था रिया, मलेरिया आया था, पायरिया आया था, लेकिन ये नहीं आया था। तो इसलिए डेप्थ तक कौन जाता है? तो डेप्थ तक कोरोना वायरस ही हुआ था, तो हम जीवाणु जो हमारे अंदर चल जाते, सॉरी विषाणु वायरस जाते थे। बट अभी यहाँ पे हम देखेंगे डेप्थ तक कौन जा सकता, कोई भी जीव अगर है तो वो डेप्थ तक चला जाता है। तो डिप्थीरिया भी हो जाएगा। प्लेग, प्लेग तो प्लेग होता है, प्लेग, प्लेग से हम प्लेट पकड़ेंगे। प्लेट में ना अक्सर प्लेट वगैरह साफ़ करके रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से बैक्टीरिया उस पर बैठे रहता है। टीवी में भी ऐड देता है किसी साबुन वीम का प्रचार बैक्टीरिया से सुरक्षित ऐसे करता है ना, तो वैसे ही प्लेट, प्लेट को हम सुरक्षित रखेंगे किससे बचा के? तो बैक्टीरिया से। किससे? तो बैक्टीरिया से, जीवाणु से। फिर एक काली खांसी, काली खांसी से ये है कि काली खांसी दे रहा है। तो काली खांसी जैसे कोई बहुत लोग खांसने लगते हैं तो लगता है यार पूरा बैक्टीरिया फैला रखा है, पूरा बैक्टीरिया फैला रखा है, कि खांसते हैं जब लोग तो कुछ कण गिरते हैं तो उससे बैक्टीरिया फैल जाती है। निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है? तो निमोनिया, अब निमोनिया में मोनी पकड़ लेंगे। मोनी क्या है? मोनी एक जीव है, और या फिर मोनी जीवों से बहुत प्यार करती है, मोनी जीवों से बहुत प्यार करती है। कोढ़, कोढ़ से क्या हो जाएगा? तो कोढ़ से भी जीवाणु से ही है, जीवाणु से ही है। तो कोढ़ मतलब कि कोई इंसान होता है जिसको मतलब बोलते हैं कोढ़ रोग हो गया है, कोढ़ रोग हो जाता है, कोढ़ी वगैरह बोलते हैं, कोढ़ रोग हो गया है कि उसको पूरी पूरी बॉडी में बैक्टीरिया फैल गई है। गोनोरिया, गोनोरिया तो गोनोरिया एक और गाना गा रही है रिया, क्यों? चिल्ला चिल्ला के, क्योंकि उसकी बॉडी में बैक्टीरिया चली गई है, जीवाणु हो गई है। या फिर जीव जो होते हैं ना, वो जब बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं ना तो ऐसा बहुत तेज से चिल्लाते हैं और लोगों को लगता है कि वो गाना गा रहे हैं। कौन चिल्लाता है? तो जीव चिल्लाता है, तो जीवाणु हो गया। फिर गोनोरिया तो जीवाणु। सिफिलिस, सिफिलिस का क्या हो जाएगा? तो सिफिलिस से भी हो जाएगा यही कि सिफिलिस, फिलिस तो ये भी जीव है। फलिस है ना, सिफिलिस, सिफिलिस में क्या आ रहा है? तो सिफिलिस से हम पकड़ लेंगे पुलिस, और पुलिस आती है जीव को पकड़ के लेके चली जाती है, ठीक है। पुलिस, सिफिलिस, फिलिस से पुलिस, पुलिस आती है जीव को पकड़ के लेके चली जाती है। तो हमने जीवाणु से पहले बीमारी देखी, क्योंकि अक्सर आता है एक साइड जीवाणु प्रोटोजोआ और विषाणु ऐसे दे देगा, इस तरफ रोक दे देगा, बोलेगा मिलान करें। आर में तो अक्सर फैक्चुअल डाटा में यही पूछता है।
तो अभी हमने जीवाणु देखा है, कोई जीव काटेगा तो टेटस की सुई लगेगी। हैजा, हज पे जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे इतने सारे जीव हैं कि हम वापस आ गए, ये भी एक ट्रिक बन सकता है। हज पे लोग जा रहे हैं मुसलमान, लेकिन वहाँ इतने जीव है कि वो वापस आ गए, हैजा रोग हो गया। टाइफाइड मच्छर से काटता है, मच्छर जीव है। क्षय रोग, छाए हुए हैं कौन, तो जीव छाए हुए हैं। डेप्थ तक कौन चले जाते हैं, तो जीव चले जाते हैं, जीवाणु। प्लेग, प्लेट पे बैठा हुआ है क्या, बैक्टीरिया, इसलिए साफ करके खाओ। काली खांसी, कोई खांसता है तो चारों ओर बैक्टीरिया फैला देता है। निमोनिया, मोनी जीव से बहुत प्यार करती है। कोढ़, कोढ़ी हो गया है क्योंकि उसको पूरी बॉडी में बैक्टीरिया फैल गया। गोनोरिया, जीव जब बहुत रोते हैं, दर्द में होते हैं तो वो चिल्लाते हैं और लोगों को लगता है वो गाना गा रहा है। पुलिस आती है, जीव को पकड़ ले जाती है। तो बीमारी इतने याद हो गए, ठीक है। हमने इतने बीमारी याद कर लिए। अब हम देखेंगे प्रभावित अंग। तो टिटनेस से क्या प्रभावित अंग होता है, तो तंत्रिका तंत्र। हैजा से आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड से भी आंत। क्षय रोग से फेफड़ा, क्षय रोग से फेफड़ा। और डिप्थीरिया से क्या होता है, तो डिप्थीरिया से होता है श्वास नली। डेप्थ तक, मतलब श्वास हम लेंगे तो डेप्थ तक जाता है। प्लेग से क्या होता है, प्लेग से फेफड़ा, कारव दोनों पैरों के बीच, ठीक है। और काली खांसी श्वसन तंत्र है ही। निमोनिया फेफड़ा, कोढ़ तंत्रिका तंत्र, त्वचा में भी होता है ये, ठीक है, बैक्टीरिया। गोनेरिया, गोनेरिया क्या होता है, मूत्र मार्ग में। सिफिलिस शिशन में। अब हम देखेंगे टिटनेस से तंत्रिका तंत्र तो प्रभावित होता है। टिटनेस से क्या प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। इसके जीवाणु का क्या नाम है, तो इसके जीवाणु का नाम है कॉलस्ट्रिडियम टेटेनी। कॉल्स स्टेडियम टेटेनी। तो टेटेनी से टिटनेस पकड़ के ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है लक्षण, तो तेज बुखार आता है, शरीर में ऐंठन होती है, जबड़ा बंद होना, जबड़ा जो होता है वो बंद हो जाता है, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन। हैजा में क्या होता है, तो हैजा में आंत प्रभावित हो जाए, जिससे कि विब्रियो कॉलेरी कहते हैं, कॉलेरी। अब देखिए कॉलेरी इसमें आ रहा है, ठीक है। विब्रियो कॉलेरी, तो कोई इंसान है जो हज पे जा रहा है, हज पे जा रहा था लेकिन वहाँ इतने जीव उसने देखे कि वो तुरंत वहाँ से ऑटोमेटिक, मतलब आँत से ऑटोमेटिक चला आया और उसने अपने वीबी को कॉल किया, विब्रियो से वीबी को कॉल किया, तो विब्रियो कॉलेरी लगा। और उसको इतनी मतलब हड़बड़ाहट हो गई कि उसको लगातार दस्त और उल्टियाँ भी होने लगी। तो जब भी हैजा पूछेगा तो विब्रियो कॉलेरीज के जीवाणु का नाम है, और लक्षण क्या होंगे, तो लगातार दस्त और उल्टियाँ आना। टाइफाइड, टाइफाइड में क्या होता है, आंत होता है, प्रभावित अंग आंत होता है। अब इसमें क्या है कि सॉल्मोनेला टाइफी, तो सॉल्मोनेला टाइफी जब भी पूछेगा तो वैसे ही हो जाएगा। टाइफाइड हो गया है तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी तो सॉल ओढ़ रहे हैं, तेज़ बुखार आएगा, सर दर्द होगा, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्षय रोग। तो क्षय रोग तो फेफड़ा, तो रोग में हो जाएगा फेफड़ा। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ऐसे देखिए माइकोबैक्टीरियम, इसमें क्या आ रहा है, माइको, और माइको से क्या हो जाएगा, तो माइका में जाने के लिए, मायके का जो कुल होता है, या फिर ऐसे कर लीजिए कि लोगों के जीवन में जैसे कोई भी औरत है, ठीक है, कोई भी लड़की है जिसकी नई नई शादी हुई है, उसकी लाइफ में कौन छाया रहता है, तो हमेशा जो मायका का पक्ष होता है वो छाया होता है। वो हमेशा उसका जो मायका का कुल जो होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस, वो हमेशा उसके माइंड में बैठा रहता है कि भाई इनके घर वाले कुछ नहीं, हमारे घर वाले सब कुछ है। तो माइकोबैक्टीरियम मतलब मायका का जो पक्ष होता है, मायका का जो कुल होता है, कुलोसिस। क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसलिए करवा रहा है क्योंकि यहाँ पे माइकोबैक्टीरियम लेप्री दिया हो, तो माइको ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या होता है कि बार बार खांसी आती है। क्षय रोग फेफड़ा, माइकोबैक्टीरियम को ट्यूबरकुलोसिस से क्या होती है, बार बार खांसी के साथ कफ होता है, रक्त निकलना, तो ये इतनी चीज़ें होती हैं इसमें। अब हम देखेंगे डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में क्या होता है, तो डिप्थीरिया में होता है श्वास नली। तो डिप्थीरिया से प्रभावित नल क्या होता है, तो श्वास नली। तो देखिए जो कोरोना वायरस था, जो कोरोना वायरस था वो डेप्थ तक हमारी लाइफ में घुसा था। तो कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थरी, डेप्थ तक जाएगा तो डिप्थीरिया हो जाएगा। सांस लेने में कठिनाई आएगा एवं दम घुटना। फिर देखेंगे प्लेग। प्लेग में क्या होता है कि प्लेट में फेफड़ा, प्लेग से फेफड़ा और फड़फड़ावनी प्लेट दे रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है छोटा उसको अलग प्लेट में खाना नहीं दो तो बहुत तेज चिल्लाता है, तो लोग मम्मी गुस्से में बोलती हैं कि फड़फड़ाओ नहीं, अभी तुमको दे रहे हैं। तो फेफड़ा कारवा दोनों के पैरों के बीच। इसमें हम जीवाणु का नाम देखेंगे, पॉस्चुरा पेस्टिस। क्या है, पॉस्चुरेला पेस्टिस है। मतलब कि प्लेट में क्या करते हैं, तो प्लेट में हम चुराया हुआ पेस्टी रखते हैं,
पेट में हम प्लेट में, सॉरी पेट में नहीं, प्लेट में, मतलब ये प्लेग है और प्लेग से प्लेट, हम प्लेग से किसको रिलेट किए थे, तो प्लेट से। और प्लेट में क्या करेंगे, तो चुराया हुआ पेस्ट्री रख के खाएंगे, जिसके कारण हमें बीमारी होगी। भाई चुराया हुआ किसी का खाओगे तो बीमारी होगी, तो बहुत तेज़ बुखार आ जाएगा और शरीर पर गिल्टियाँ होने लगती हैं। ठीक है, तो जब भी प्लेग पूछे तो फेफड़ा, कार्यो, दोनों पैरों के बीच, पॉस्चुरल पेस्टिस, बहुत तेज बुखार, शरीर पर गिल्टियाँ। अब नेक्स्ट हम देखेंगे काली खांसी। काली खांसी में क्या होता है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। इसमें इसके जो जीवाणु का नाम है वो है हीमोफिलस पर्टुसिस। हीमोफिलस पर्टुसिस। लगातार खांसी आता है, लगातार खांसी आना, तो इसको काली खांसी का हो काली खांसी का हो जाएगा श्वसन तंत्र हीमोफिलिस पर्टुसिस। तो हीमोफिलिस से कैसे याद कर लेंगे कि जैसे जो भी मतलब खांसी वसी के जो मरीज़ होते हैं, ठीक है, उनको अगर ठंड में हीमोफिलिस अगर ठंड में जो है कहीं ले जाया जाए, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लगातार खांसी आने लगती है। या फिर ना ठंड में हिम में अगर फिलिस, तो फिलिस था तो पुलिस, अब पुलिस को हम किससे याद किए थे, पुलिस। ठंड में अगर पुलिस पकड़ के ले जा रही है तो उनके पास एक ना आइडिया होता है कि लगातार खांसी आने लगी, क्योंकि वैसे भी काली खांसी से पीड़ित है। नेक्स्ट देखेंगे हम निमोनिया। निमोनिया में क्या था, तो निमोनिया जो है, निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित अंग है निमोनिया में। तो मोनी जो है वो हमेशा फड़फड़ाती रहती है, क्यों, क्योंकि उसको ना हर चीज़ें मतलब उसको लोग बोल रहे हैं कि तुम ना फोकस करो खुद पे, क्योंकि न्यूमोनिया आ गई है। लोग क्या कह रहे हैं कि तुम खुद पे फोकस करो क्योंकि न्यूमोनिया आ गई है। तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इसमें भी क्या होता है, तेज़ बुखार होता है, फेफड़ों में सृजन होती है। कोढ़ क्या है, तो कोढ़ है तंत्रिका तंत्र त्वचा। कोढ़ क्या है, तो तंत्रिका तंत्र त्वचा। इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम लैप्री होता है। जैसे कोढ़ी लोग जो होते हैं, मतलब वो लोग बोलते हैं कि कोढ़ रोग हो गया इनको, तो वो उनको फिर ना लोग मायके में नहीं बुलाते हैं, उनको बैक्टीरिया समझने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी लापरवाही, लेप्री मतलब कि लापरवाही से ही सब कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये जीवाणु के नाम हो गए माइकोबैक्टीरियम लैप्री। और इस पर क्या होता है, शरीर पर चकत्ते पड़ते हैं, तंत्रिकाएं प्रभावित होती हैं। गोनोरिया में क्या होता है, तो गोनोरिया में हो जाता है मूत्रमार्ग। गोनोरिया में क्या होता है, तो मूत्रमार्ग होता है कि प्रभावित अंग होता है। इसमें क्या होता है, तो नाइसीरिया क्या होता है, तो नाइसीरिया गोनोरियाई। नाइसीरिया जो है वो गोनोरियाई है इसका जीवाणु का नाम, तो वैसे याद हो जाएगा। ये है मूत्र मार्ग में सृजन, ठीक है। फिर है सिफिलिस में होता है प्रभावित अंग सीसन, और इसमें होता है टैपोनमा पैलिडम। टैपोनमा पैलिडियम, सीसन में घाव होता है, थोड़ा सा अलग है, कुछ न्यू नेम भी मिल रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि मेलकुलॉज कम से कम हम इसमें 2 टॉपिक खत्म करते हैं। मानव रोग का 2 वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई। कनेक्ट करके चीज़ों को याद करना, ऊपर से रोग, फिर उसके प्रभावित अंग, फिर परजीवी, फिर उसकी क्या वाहक है, लक्षण क्या है, तो सारी चीज़ों को कनेक्ट करके थोड़ा याद करने में टाइम लग रहा है। वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट की हो गई है। अब देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पे वायरस के लिए सेकेंड वीडियो आएगा। आइए देखते हैं। मेलकुलॉज ने 1827 ईस्वी में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। मलेरिया रोग की पुष्टि रक्त की बूंद तथा पीएफ मामलों के आरडी किट्स सूक्ष्मदर्शी जांच द्वारा की जाती है। लेवरन 1880 ईस्वी ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की। रोनाल्ड रास ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की तथा बताया कि मच्छर इसका वाहक है। क्या बताया, कि मच्छर इसका वाहक है। मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु नष्ट हो जाते हैं तथा रक्त की कमी आ जाती है। मलेरिया रोग में क्या होता है, तो मलेरिया रोग में लाल रुधिराणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं और रक्त की कमी आ जाती है। इसका उपचार है कुनैन पैलुड्रीन। कुनैन तो मुझे याद था, देखिए यहाँ नया मिला। पैलुड्रीन, क्लोरोक्वीन तथा प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए इसके उपचार में। 4 प्रकार की औषधि है, कुनैन, पैलुड्रीन, क्लोरोक्वीन और प्रीमाक्वीन औषधि लेनी चाहिए। 1882 में जर्मन वैज्ञानिक ने रॉबर्ट कोच ने कालरा टीबी के जीवाणु की खोज की। लुई पास्चर ने रेबिस का टीका दिया। दूध का पास्चुराइजेशन की
खोज की। अब बच्चों में डीपीटी का उन्हें डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस का रोग प्रतिक्षीकरण के लिए दिया जाता था, बच्चों को डीपीटी का टीका। अब हम यहाँ पे दो चीज़ें देखें बहुत अच्छे से, परजीवी तथा जीवाणु, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और जीवाणु से। नेक्स्ट में देखेंगे विषाणु, और विषाणु देखेंगे, सॉरी रिपीट हो गया। नेक्स्ट में हम देखेंगे विषाणु, और उसके बाद ये सारे रोग देखेंगे, पूरे रोग क्लियर कर लेंगे। लूसेंट से ही है, क्योंकि लूसेंट में सारे कवर हुए हैं। घटना चक्र में भी जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना के करवा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।